34 साल पुरानी ये कहानी बांग्लादेश ढाका से है। ऐसे बहुत सारे क्राइम केसेस है जहाँ कुछ साल बाद केस सॉल्व हुआ। कुछ केसेस में फॉरेंसिक साइंस क्राइम के टाइम उतना एडवांस नहीं था, इसलिए वो उस वक्त सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन वक्त बीतने के बाद एडवांस फॉरेंसिक साइंस और डीएनए की मदद से उन केसेस को सुलझाया गया 40-50 साल बाद भी। आज की कहानी इससे अलग है क्योंकि ये केस 1989 का है, करीब 34 साल पहले। ये इंसिडेंट होने के 30 साल बाद इस केस को दोबारा खोला जाता है और पुलिस बिना किसी फॉरेंसिक एविडेंस या डीएनए के सिर्फ बेसिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए इस केस को सुलझा दिया। पुलिस को क्यों इतना वक्त लग गया? आखिरकार कैसे हुआ ये केस सॉल्व? कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 जुलाई 1989 34 साल की सागिरा मुर्शिद ढाका की एक इंस्टीट्यूट की रिसर्चर थी। 25 जुलाई दोपहर को वो अपने घर से रिक्शा पर निकलती है विकारुन्निसा नून स्कूल एंड कॉलेज के लिए, जो ढाका की बेली रोड पर है जहां उनकी बेटी पढ़ती थी। उनका डेली रूटीन था ये बेटी को स्कूल से ले जाना। तभी रास्ते में अचानक बेली रोड के करीब स्कूल पहुंचने से पहले ही एक मोटरसाइकिल पर दो लोग सागिरा की चेन छीनने की कोशिश करते हैं और फिर जब वो विरोध करती है तो उनमें से एक अपना गन निकालता है और सगीरा की तरफ निशाना करके गोली चला देता है। गोली सगीरा को लगी। गोली की आवाज सुनकर भीड़ जमा हो जाती है। खून में लथपथ सगीरा को मदद के लिए कुछ लोग आगे आते हैं। सगीरा को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। हमलावर मोटरसाइकिल पर भाग चुके थे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद सगीरा को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कई विटनेस थे इस इंसिडेंट के। उन्होंने कहा कि मामला चेन स्नैचिंग का था। ढाका पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। ये एक हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि सगीरा के हस्बैंड सलाम चौधरी एक जाने माने शख्स थे वहाँ का। उनके हस्बैंड के बड़े भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर हसन अली चौधरी। एडुकेटेड फैमिली। ढाका के पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पीबीआई को ये केस सौंप दिया जाता है। वो इन्वेस्टिगेट करती है। उस एरिया के चेन स्नैचर्स का लिस्ट निकाला जाता है। वहाँ के मंटू नाम का एक बदमाश जिसे पुलिस उठा लेती है। 17 जनवरी 1991 2 साल बाद पुलिस ढाका की लोअर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। इकलौता आरोपी था मंटू। कोर्ट में चार्जशीट एक्सेप्ट हो जाती है। कुछ विटनेस के नाम भी थे उसमें। उन विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है। 2-3 विटनेस एक नाम लेते हैं, मेरूफ रेजा। अदालत भी ये नाम सुनकर चौंक जाती है। क्यों विटनेस ने उनका नाम लिया? मेरूफ रेजा बांग्लादेश की होम मिनिस्टर के रिश्तेदार थे। एक होम मिनिस्टर के अंडर पूरे देश की पुलिस होती है। पुलिस के लिए उसके ऊपर हाथ डालना आसान नहीं था। जब 6 विटनेस में से 3-4 ने मेरूफ रेजा का नाम लिया, लोअर कोर्ट ने पुलिस को कहा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पुलिस ने मेरूफ रेजा को इंटरोगेट किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस नया ट्विस्ट के बाद पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। पीबीआई जांच शुरू करती है मेरूफ रेजा पर फोकस करके। मेरूफ रेजा एक हाई प्रोफाइल पर्सन। इस केस के साथ उसका नाम जुड़ा तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन गई। मेरूफ रेजा ढाका हाई कोर्ट में दरखास्त किया। उसका नाम इस केस के साथ जुड़ के उसके खानदान को भी बदनाम किया जा रहा है। इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस जानबूझकर उसे फंसा रही है, इसलिए उसके खिलाफ इस इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। ढाका हाई कोर्ट 1991 में एक ऑर्डर पास किया कि इस मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी। कत्ल के किसी केस में इतना लंबा किसी इन्वेस्टिगेशन को रोकने का इसके बाद कोई दूसरा एग्जाम्पल है ही नहीं। वक्त बीतता गया। सभी इस केस को भूल गए। सगीरा का कातिल नहीं मिला और न ही कत्ल का वजह पता चला। ये बस एक केस फाइल बन के रह गया। 30 साल गुजर गए। 26 जून 2019 सगीरा के हस्बैंड इस बीच काफी कोशिश की इस केस को खोला जाए और कातिल का नाम सामने आए। आखिरकार 2019 में हाई कोर्ट ने 30 साल बाद ये ऑर्डर दिया कि इस मामले की दोबारा जांच की जाए। 26 जून ये ऑर्डर आया। पीबीआई के पास ये मामला गया। 30 साल बीत चुके थे तो विटनेस भी कई सारे शायद मर चुके थे। चार्जशीट पे नाम था मोन्टू का। कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं, कोई डीएनए नहीं, कुछ नहीं। 30 साल पुरानी इस केस को सॉल्व करना पीबीआई के सामने एक चैलेंज थी। जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो पीबीआई के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि क्या करे और कहां से शुरू करे। सबसे आसान तरीका था जहां पे छोड़ा था 30 साल पहले वहीं से शुरू करे, शायद कुछ मिल जाए। आखिरी जहां पीबीआई ने इस केस को छोड़ा था तब मेरूफ रेजा का नाम आया। मेरूफ रेजा ये क्यों चाहता था कि इस मामले की जाँच ना हो? उसका इस केस से क्या लेना देना? पुलिस ने मेरूफ रेजा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। जो
विटनेस जिंदा बचे थे उनसे भी बात करना शुरू किया। मोन्टू को भी इंटरोगेट किया गया। तमाम लोगों के साथ बातचीत करने के बाद पुलिस को एक नई जानकारी मिली। सगीरा का अपने घर में उनके हस्बैंड के बड़े भाई और उनकी बीवी से उसकी बनती नहीं थी, लेकिन ऐसा खिटपिट हर घर में होता है तो इससे कत्ल का क्या लेना देना। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने उस स्पॉट को विजिट किया जहां गोली मारी गई थी। जिस रिक्शे पे सगीरा को गोली मारी गई थी, क्या वो रिक्शे वाला जिंदा है? पता चला जब ये इंसिडेंट हुआ था तब उसका उम्र कम था, करीब 25-30 साल का। अब तो 55-60 साल का होगा। पुलिस ने रिक्शे वाले को ढूंढना शुरू किया। कुछ दिन बाद वो मिल गया। पुलिस ने उसकी बयान लिया और यही से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। रिक्शे वाले ने कहा कि वो 25 जुलाई को जब सगीरा को लेके स्कूल जा रहा था तब एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आके उनके सामने रुके। उनमें से एक को देख के सगीरा ने कहा था, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहाँ से पुलिस को समझ में आ गया कि ये केस चेन स्नैचिंग का नहीं था। हमलेवार को सगीरा पहचानती थी। अब इसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। धीरे धीरे सगीरा के फैमिली को इंटरोगेट करना शुरू किया। एक नया क्लू मिला। जिस मेरूफ रेजा का नाम बार बार आ रहा था, सगीरा के हस्बैंड के बड़े भाई डॉक्टर हसन अली चौधरी का वो पेशेंट हुआ करता था। वो उनके क्लिनिक में इलाज करवाने जाता। सगीरा के एक रिश्तेदार के साथ मेरूफ रेजा का कनेक्शन जुड़ गया। पुलिस की पूछताछ के दौरान डॉक्टर हसन अली चौधरी ने भी ये बात एक्सेप्ट किया। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ था तब डॉक्टर हसन अली चौधरी ढाका से बाहर था। जैसे ही वो ढाका लौटे, पीबीआई उन्हें अरेस्ट कर लेती है सगीरा के कत्ल के इल्जाम में। डॉक्टर हसन अली चौधरी की वाइफ सैदतुल महमूदा शाहीन, पुलिस उन्हें भी अरेस्ट कर लेती है। उनके साथ महमूदा शाहीन के भाई अनास को भी। चौथे शख्स मेरूफ रेजा को, क्योंकि वही सुपारी किलर था। 30 साल के बाद सिर्फ 5 महीने के अंदर सगीरा का केस सॉल्व हो गया। कहानी कुछ ऐसी थी। सगीरा के अपने घर में अपने रिश्तेदारों से नहीं बनती थी, खास तौर पर उनके हस्बैंड के बड़े भाई डॉक्टर हसन अली चौधरी और उनकी पत्नी शाहीन के साथ। सगीरा का घर में दखल ज्यादा था। ये लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। प्रॉपर्टी का भी इशू था। बार बार अपनी बीबी के कहने पर डॉक्टर हसन अली चौधरी ने सगीरा को रास्ते से हटाने का तरीका सोचना शुरू किया। इसी दौरान मेरूफ रेजा के साथ उसकी दोस्ती हुई और मेरूफ रेजा ने कहा कि वो ये काम कर सकता है। 25,000 बांग्लादेशी करेंसी में सुपारी दी गई मेरूफ रेजा को। मेरूफ रेजा 2 किलर हायर की और फिर सुपारी किलर ने सगीरा को प्लान के मुताबिक गोली मार दी। रिक्शे वाले की ये बयान कि सगीरा ने उस मोटरसाइकिल वाले को पहचान लिया था, इस केस को सॉल्व कर दिया। डॉक्टर हसन अली चौधरी, उनकी बीबी शाहीन, अनास और मेरूफ रेजा, ये चारों जेल में हैं। मोन्टू नाम का जिस लड़के को पुलिस ने इनिशियली सस्पेक्ट कहा था, उसको चार्जशीट से हटा दिया गया। कहा गया उसका इस कत्ल के साथ कोई लेना देना नहीं, बल्कि उस वक्त पुलिस ने इस केस को सुलझाने के नाम पर एक गलत आदमी को फंसा दिया था। तो ये थी आज की कहानी। क्या तुम्हें पता है अजय देवगन की दृश्यम मूवी को देखकर भी सॉल्व किया गया था बिलासपुर की एक बिजनेसमैन की मर्डर केस को? तुम सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो।